हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट चैप्टर, इसका नाम है एपी। आज हम डिस्कस करेंगे एपी। एपी मीन्स आंध्र प्रदेश नहीं है, एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश नहीं है, या एपी मीन्स अनुराग पांडे भी नहीं है। एपी 10th मैथ्स का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मदर टंग यानी कि मदर लैंग्वेज पे अगर हम इसे लिखेंगे तो मदर लैंग्वेज यानी हिंदी में इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्यों ज़रूरी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में? देखिए, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको जो मेन टॉपिक है यानी कि एटलीस्ट चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में जानना बहुत ज़रूरी है फॉर अ कम्युनिकेशन। सपोज़ दैट अगर आप किसी बस में जा रहे हैं और कोई दादाजी जिन्होंने समांतर श्रेणी पढ़ी है और उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा समांतर श्रेणी क्या है, या आपने 10th में समांतर श्रेणी पढ़ी है, आपने पढ़ा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उन्हें समांतर श्रेणी पता है। आपने दादाजी से पूछा कि दादाजी समांतर श्रेणी नहीं, आप उसे इसकी इंग्लिश बताइए, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, यानी कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है, आप लोगों की जो बातचीत है वो वहीं पर बंद हो गई। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश के साथ साथ मदर लैंग्वेज हिंदी में भी हर टॉपिक को समझना है, हर टॉपिक को जानना है। एपी क्या है? चलिए पहला अगर हम एग्जांपल लें, राम ने आफ्टर द ग्रेजुएशन एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। राम ने आफ्टर द ग्रेजुएशन कंपनी में एक जॉब के लिए अप्लाई किया। कंपनी के एमडी ने उन्हें जॉब दे दी और जॉब के लिए पर मंथ जो सैलरी दी वो दिया 8000 पर मंथ। ठीक है, यानी कि 8000 पर मंथ पर राम को जॉब मिली, लेकिन राम इस सैलरी से क्या था, सेटिस्फाई नहीं था। उसने एमडी से कहा कि सर ये बहुत ही लेस है, थोड़ा सा आप इसमें इंक्रीज़ कर दीजिए। कंपनी के मालिक ने यानी कंपनी के एमडी ने कहा कि हम अभी क्या करते हैं कि सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको पर ईयर 500 रुपीज़ सैलरी इंक्रीज़ करके देंगे, यानी कि 1 साल के बाद आपकी सैलरी पे 500 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इस बिहाफ से आप हमें बता सकते हैं कि राम को जो 4th ईयर यानी कि चौथे साल राम की सैलरी क्या होगी? काउंट करिए, फटाफट काउंट करिए कि राम को 4th ईयर यानी जब उस चौथे साल में पहुंच जाएगा तो 4th ईयर में उसकी सैलरी कितनी मिलेगी? तो उसकी सैलरी मिलेगी 4th ईयर पे 9500। आपने काउंट किया, हमने बिना काउंट के लिख दिया। कैसे? इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है। सेकेंड अगर एग्जांपल की बात करें, रिया अपने पहले बर्थडे पर, फर्स्ट बर्थडे पर एक गुल्लक में यानी कि एक पैसे का जो गुल्लक होता है उस पर उसने 100 रुपीज़ डाल दिए। ठीक है, रिया छोटी है, रिया ने नहीं डाले, रिया की मम्मी ने 100 रुपीज़ उस गुल्लक में डाल दिए। उन्होंने सोचा कि हम पर ईयर रिया के बर्थडे पर 50 रुपीज़ इंक्रीज़ करके, कितने रुपए? 50 रुपीज़ इंक्रीज़ करके हम डालते रहेंगे। ठीक है, यानी पर ईयर हम 50 रुपीज़ इंक्रीज़ कर देंगे, 1 साल बाद जब उसका नेक्स्ट बर्थडे होगा 50 रुपीज़ इंक्रीज़ करके हम पैसे उसमें डाल देंगे। तो अब ये बताइए कि जब रिया 5th बर्थडे सेलिब्रेशन करेगी, 5th बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, तब उसे के गुल्लक में कितने रुपए डाले जाएंगे? बताइए। तो हम आपको बताएं, आप काउंट करिए और हम लिख देते हैं 500 रुपीज़, यानी कि तब रिया के बर्थडे पर गुल्लक में कितने रुपीज़ डाले जाएंगे? 500 रुपीज़। कैसे आया इस पर भी हम चर्चा अभी बाद में करेंगे। एक और चीज़ हम सोच लेते हैं, सभी के घरों में सीढ़ियाँ होंगी, सभी के घरों में जीने होंगे, जीनों में स्टेयर्स बनी होंगी, कुछ इस प्रकार से।
ये बनी होंगी, और हम एक एक स्टेप चढ़ करके ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर हम इसे बेस मान लें, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो अब ये बताइए, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो 10th स्टेयर होगी, यानी कि जो 10वीं ये पायदान होगा, इसकी इस बेस से कितनी डिस्टेंस होगी? ये पता कैसे करेंगे? काउंट कर दीजिए। पहला स्टेयर्स अगर आपका 10 सेंटीमीटर है तो 10th जो स्टेयर्स है उसकी डिस्टेंस नीचे से कितनी होगी? 10th की डिस्टेंस होगी 100 सेंटीमीटर। कैसे? चलिए, हम जिस पर बात कर रहे हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो अगर हम प्रोग्रेशन पर फोकस करें तो प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस आपकी कब पॉसिबल है? आप प्रोग्रेस कब करेंगे? आप प्रोग्रेस तब करेंगे जब आप एक एक्यूरेट डिस्टेंस पर, एक्यूरेट टाइम पर, एग्जैक्ट कंटिन्यूसली क्या करते रहें? मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तभी आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल है, ठीक है, गिवन टाइम लिमिट पे। अब देखिए कैसे निकला। देखिए, आपने काउंट किया, राम को फर्स्ट ईयर सैलरी का कितना वादा किया गया? 8000, ये हमारा 8000 था। सेकेंड ईयर 500 इंक्रीज कर दी गई, मतलब अगर सेकेंड ईयर कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ? 8500। थर्ड ईयर कितनी सैलरी मिलेगी? 9000। फोर्थ ईयर कितनी सैलरी मिलेगी? 9500, ठीक है। अगर हम रिया के बर्थडे की बात करें, देखिए फर्स्ट बर्थडे पर उसको कितने रुपीस डाले थे? 100। सेकेंड बर्थडे पर वो कितने रुपीस डालेगी? 150, क्योंकि 50 रुपीस इंक्रीज कर रहे हैं पर ईयर। थर्ड बर्थडे पर कितना डालेंगी? 200। फोर्थ बर्थडे पर 250 एंड फिफ्थ बर्थडे पर 300। कुछ आया? नहीं आया, बताते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेयर देखिए 10 ये है, 10 ये है, नहीं, सेकेंड ईयर की डिस्टेंस, सेकेंड स्टेयर्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20, फिर 30, 40 एंड सो ऑन। 10th स्टेयर्स की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या आपको इसमें शो हो रहा है? आपको क्या शो हो रहा है? एक सीरीज शो हो रही है, और एक ऐसी सीरीज शो हो रही है जिसके 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच, टर्म्स के बीच जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। देखिए, अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालें देन 500, अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालें देन 500, अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दें तो 500। डिफरेंस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, एक सीक्वेंस में सीरीज मिल रही है, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे कि वो सीरीज हमारी किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज, यानी ये क्या है? ये एपी है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी बनती चले, समान अंतर। इसको अगर हम डिफाइन करें तो समान अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, समान मतलब इक्वल, श्रेणी मतलब सीरीज, यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स के बीच इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल अंतर हो, कांस्टेंट हो, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि ये हमारी जो सीरीज है, ये हमारी जो श्रेणी दी गई है वो क्या है? समांतर श्रेणी है, एपी में है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है? 50, इसके बीच का डिस्टेंस 50, इसके बीच का डिस्टेंस 50 एंड इसके बीच का डिस्टेंस 50, यानी कि ये आपकी जो सीरीज़ आ रही है ये भी हमारी क्या है? समांतर श्रेणी पे है, क्योंकि 2 टर्म्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज हर जगह पर क्या है? इक्वल है। इसकी बात करें तो 10, यहाँ पर बात करें 10, यहाँ पर बात करें 10 एंड सो ऑन, लास्ट तक सीरीज जो जाएगी उस सभी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो अब आप समझ गए होंगे एपी क्या है। एपी एक ऐसी सीरीज़ है जिसके ऐसा पैटर्न है जिसके 2 टर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है, 2 टर्म्स के बीच की जो डिस्टेंस है
वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है, यानी कि फिक्स नहीं होती कि यहाँ पर आपके 500 मिल गया और फिर आगे जा कर के 600 मिल गया, ऐसा नहीं है। आपका अगर वो सीरीज़ एपी में है, अगर आपकी वो एपी है, समांतर श्रेणी है, तो सभी के एलिमेंट्स के बीच में, सभी टर्म्स के बीच में, 2 टर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि ये बड़े समझ गए, इससे आप समझ गए होंगे। अब हम आगे कुछ और आपको एग्जांपल्स बताते हैं कि क्या होगा। एक और अगर हम एग्जांपल्स ले लेते हैं तो 10, 15, 20, 25 एंड डैश डैश डैश। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 10, 15, 25, 30, 35 एंड सो। 2 सीरीज़ आपके सामने हैं। पहली सीरीज़ पे है 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश। सीरीज़ आपकी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं, हमें ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो भैया ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, जितने भी हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5, 5, 5। यानी कि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं सभी के बीच का जो डिस्टेंस क्या है वो 5, 5 दिया गया है। इट मीन्स क्या आपका ये सीरीज़ एपी पे है? यस, दिस इज़ द एपी सीरीज़। यानी कि जो ये क्वेश्चंस है वो एपी से रिलेटेड है। अब हम नीचे का सर्टिफाइड करते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस 5, इसके बीच का डिस्टेंस 10, इसके बीच का डिस्टेंस 5, इसके बीच का डिस्टेंस 5। क्या ये सीरीज़ एपी पे है? तो एपी पे सीरीज़ नहीं है, क्योंकि हमने जो अभी आपको कंडीशन बताई कि ऐसी सीरीज़, ऐसा नंबर्स का सीक्वेंस जिसमें 2 टर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। पहले में आपका डिस्टेंस 5 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो आपका क्या हुआ? ये एपी पे नहीं है। और पहला वाला क्या है? वो एपी में है। चलिए, तो अब हम एपी की अगर डेफिनेशन की बात कर लें, एपी की डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस ऑफ numbers such that a difference of 2 consecutive terms are कांस्टेंट। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा पैटर्न जिस पे 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। वो क्या कहलाया जाएगा? ऐसी सीरीज़ क्या कहलाई जाएगी? ऐसी सीरीज़ आपकी कहलाई जाएगी एपी, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स अभी जो हमने बोले उनमें से कोई भी एक एग्जांपल्स लिख दें। 10, 15, 20, 25 एंड डैश डैश डैश। सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25, 20, 15, 10, 5 एंड डैश डैश डैश। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सीरीज़ में सिर्फ बढ़ रहे हों, ठीक है। ये है कि आप सीरीज़ में घट भी सकते हैं, यानी कि आपका जो प्रोग्रेशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। सिर्फ आप पॉजिटिव की तरफ जाएं ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एक एग्जांपल बात कर लें कि अगर एक कंपनी है जिसे फर्स्ट ईयर 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है ड्यू टू कोरोना की वजह से, उसने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पर ईयर उसे प्रॉफिट में 2,000 का कमी आ रही है, यानी 2,000 डिक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट उसका। तो आफ्टर द 3 ईयर्स उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो देखिए, सिंपल सी बात है। अगर हम थर्ड एग्जांपल ले लें, फर्स्ट ईयर उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000, ठीक है। 2,000 रुपीज़ पर ईयर डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है मतलब इसमें 10,000 पर ईयर था, फर्स्ट ईयर 10,000 था, तो सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा? 8,000।
थर्ड ईयर का पूछा गया है, तो अब 8000 में 2000 फिर से माइनस कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 6000। ये आपका नेगेटिव सीरीज आ रही है, धीरे धीरे जा करके ये जीरो पे और जीरो के बाद फिर ये माइनस पे पहुंच जाएगी, लेकिन ये तब भी आपका एपी पे है, क्योंकि आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है, इक्वल है। जो डिस्टेंस है टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने काउंट किया, हमने क्या किया, काउंट किया, माइंड लगाया और हमने अगले के टर्म्स निकाल लिए। बट सपोज दैट हमने कह दिया कि अब इसका जो है 10th टर्म क्या होगा, इसका 25th टर्म क्या होगा, यानी कि इसी सीरीज़ का 25वां जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इस सीरीज़ का जो 50वां नंबर आएगा वो क्या होगा, इस सीरीज़ का 10वां नंबर आएगा वो क्या होगा। अब सारे नंबर्स को हम उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एपी इम्पॉर्टेंट क्यों है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको इंटर पे भी मिलेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर पे भी है, इसके एचपी भी है, जीपी भी है, ये आपको कंपटीशन लेवल पे भी मिलेगा, ये आपको रीजनिंग पे भी मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपको रीजनिंग पे मिल जाते हैं, कंपटीशन लेवल पे ये में आपको मिलेंगे, यानी कि एपी आपको अब जल्दी पीछा छोड़ेगा नहीं। हाई स्कूल एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेस है। अगर आप बेस सीख गए, अगर आप बेस जान लिए, तो आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चंस में क्या हम आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं। हमने कभी एक एग्जाम्पल नोट किया था 10, 15, 20, 25 एंड डैश डैश डैश, ये एग्जाम्पल नोट किया था। अब इस एग्जाम्पल पे हम क्या बात करें, तो एग्जाम्पल पे बात करें ये जो 10 है, या एक और अगर एग्जाम्पल हम नोट कर लें 25, 20, 15, 5 एंड डैश डैश डैश, ये ठीक है। ये जो 10 है, ये 25, ये क्या होते हैं, यानी किसी भी सीरीज़ का जो ये फर्स्ट टर्म होते हैं, यानी जो ये फर्स्ट डिजिट्स होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इससे हम किससे डिनोटेड करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 10 क्या है, 10 इस एपी का फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म, इसे हम कहेंगे इस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म ये है, और इससे हम डिनोट करते हैं, इस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। किसे करेंगे, स्मॉल ए से करेंगे। अब जब हमने ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, डिस्टेंस कितना आया, 5 आया। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ये सीरीज यहाँ पर 10 होगी, यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर -5, -5, -5, -5। ठीक है, 10 हमने देख लिया, फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि जो पहला डिजिट्स दी होंगी वो सीरीज़ का फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। ये जो डिस्टेंस आता है, हम बार बार कह रहे हैं कौन में डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए टू टर्म्स के बीच में, ये क्या होती है, और इसे हम क्या लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं। तो देखिए इसे हम वैसे तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि अब हम बात करें इसमें ये 5 क्या है, तो ये 5 हमारा आया है कॉमन डिफरेंस। क्या है ये, कॉमन डिफरेंस, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं डी से। किससे करते हैं, डी से करते हैं। यानी कि दो चीज़ें आपको पता चल गई, फर्स्ट कि फर्स्ट टर्म क्या है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो किसी भी सीरीज का जो पहला नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। जो डिफरेंस की बात की है कि टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस ये होना चाहिए, ये सीक्वेंस होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो डिफरेंस आ रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम कॉमन तौर पर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सभी में कॉमन होते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। अब ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं कैसे निकलता है। चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर उठाते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेकर के एक बताते हैं हमको। 10 क्या है आपका? ए है, फर्स्ट टर्म है ए, राइट। 15 क्या है? देखिए 15 पे क्या है? 10 + 5, यानी 10 + 5। भाई 10 तो पहला, देखिए हम चलेंगे तो बेस से चलेंगे ना, बेस तो नहीं छोड़ेंगे, बेस तो रहेगा नीचे ना। 15 जो ये नेक्स्ट टर्म है 15, उसमें क्या क्या हमारे पास मिक्स है? एक 10 मिक्स है, बेस को अलग कर लिया, फिर 5 मिक्स है। तो 10 क्या है आपका? ए है, या आपने ए लिख दिया, ठीक है। 5 क्या है? अभी हमने आपसे बोला था 5 क्या है? कॉमन डिफरेंस है, यानी यहाँ पर हमने +d कर दिया, राइट। हम बात कर लें 20 की, तो 20 क्या है? 20 में भैया बेस अलग कर दीजिए फटाफट। क्या बचा आपके पास? 20 में 10 अलग कर दिया, बचा क्या आपके पास? 10। 10 तो आपका बेस है a, और 10 क्या है? तो देखिए 10 को अगर हम चाहेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 + 5, राइट। यानी कि एक d प्लस दूसरा d, यानी कि 2d, राइट। 2d लिख दिया। अब हमने क्या किया? 25, राइट। 25 में क्या किया? झट से इसका बेस अलग करिए, फटाफट बेस अलग। क्या बचा हमारे पास? 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 5 + 5, राइट, इक्वल। बेस आपका 10 था, उसके प्लेस पर आपने लिखा a। 1 2 3 कितने d आ गए? 3 d आ गए, यानी आपने यहाँ लिख दिया 3d, ठीक। इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ये सीरीज़ हमारी आगे बढ़ती रहेगी। यानी अब हमें यहाँ से क्या पता चला? फर्स्ट पे क्या था? a, फिर आपका हुआ a + d, फिर आपका हुआ a + 2d, फिर आपका हुआ a + 3d। अब अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो आप झट से निकाल दोगे कि सर जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा a + 4d। यानी कि अगर हम जनरल टर्म्स की बात करें या जनरल सीरीज़ की बात करें तो वो बनेगी हमारी a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + nd, ठीक है। ये सीरीज़ बनेगी। यानी यहाँ पर हमारे जो टर्म्स आ गए, अगर हमने आपसे कह दिया कि यानी Tn का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें टर्म निकालना है तो टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d। ये आपका पहला फॉर्मूला निकल कर आया है। अगर हम आपसे कह दें कि ये जो सीरीज़ यानी पहला जो एग्जाम्पल है उस पर हमें 10th टर्म चाहिए, 10th टर्म क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भैया? फट से क्या कर देंगे? फर्स्ट टर्म तो हमें पता है ना, बेस नहीं भूलना। बेस आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया 10 रख दिया, प्लस n क्या है? n अभी हमने आपसे बताया कि हमें क्या चाहिए? 10th टर्म चाहिए, 10th टर्म चाहिए। फट से यहाँ पर रखिए 10 - 1 × d। d मतलब अभी हमने बताया कॉमन डिफरेंस क्या था? 5 था। 10 + 10 में 1 माइनस किया, 9 9 5 = 45, यानी कि 55। क्या है 55? पहला जो एग्जाम्पल है इस सीरीज का जो 10th टर्म होगा वो 55 होगा। उंगलियों पे काउंट नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला रखो, झट से आंसर आ गया। फॉर्मूला रखा, झट से आंसर